उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नई आबकारी नीति जारी कर दी है और इस बार आबकारी नीति में बहुत खास प्रावधान किए गए हैं, नई चीज़ें सामने आएंगी। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि 7 साल बाद लॉटरी से शराब की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाएगा। इस आबकारी नीति में क्या क्या खास चीज़ें होंगी, कौन सी बातें ऐसी हैं जो तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम न्यूज़ पर। नई आबकारी नीति के बारे में क्या खास बातें हैं? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो इस आबकारी नीति में हम लोग लेकर आए हैं वो 7 वर्ष बाद ई लॉटरी प्रणाली को हम लोगों ने इस बार आबकारी पॉलिसी में हम लोग लेकर आए हैं। जो पिछले 7 वर्षों से जो दुकानें लगातार हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिन्यू हो रही थी, अब की बार हम उसको ई लॉटरी के सिस्टम से व्यवस्थापन कराएंगे जी। और ये 7 वर्ष बाद मौका मिला है लोगों को, प्रदेश के लोगों को या अन्य कोई भी अगर कोई इस बिज़नेस में या ट्रेड में या सेक्टर में आना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने लेकर के ट्रेड में आए और ई लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक ये बड़ा लोगों के लिए एक मौका इस बार हम लोग लेकर आए हैं। दूसरा, आबकारी नीति में एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग कंपोजिट शॉप्स का लेकर आए हैं। अभी तक आमतौर पे आप देखते होंगे कि बियर की शॉप और फॉरेन लिकर की शॉप्स अलग अलग प्रदेशों में आप देखते हैं, छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। लेकिन अब की हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि हम एक बड़ी कंपोजिट शॉप्स को लेकर आएंगे जिसमें हम 4 कैटेगरीज की लिकर, जिसमें पहली हो गई बियर, सेकंड फॉरेन लिकर, तीसरा वाइन और चौथा लो अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो एक 5% से कम अल्कोहल वाली के जो जितने भी उत्पाद हैं, ये हम चारों कैटेगरीज एक ही शॉप में मिलेंगी, अवेलेबल होंगी कस्टमर को। और कस्टमर अगर एक जगह जाएगा तो अपने जिसको जो भी कैटेगरी लेनी होगी वो एक ही जगह से ले सकता है, उसको अलग अलग शॉप पे लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो एक कंपोजिट शॉप्स हो गई जिस पे राजस्व की भी बढ़ोतरी का अनुमान है हम लोगों को, और प्लस कस्टमर की सहूलियत के लिए भी कि उसे हर शॉप पे ना जाना पड़े, उसको एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप शॉप पे एक ही जगह हर कैटेगरी की लेकर उसे अवेलेबल हो। तो एक इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आए। ये सर, जो कंपोजिट शॉप्स की बात आपने कही है, चूँकि सामान्य तौर पर हमने देखा दुकानें छोटी होती हैं, क्या उसी में एडजस्ट होंगी या इसके लिए कोई बड़ी जगह चुनी जाएगी या कोई ऐसा प्रावधान होगा कि बड़ी जगह लेनी पड़ेगी जो जिनको ठेका आवंटित होगा? नहीं, निश्चित तौर पे जो अभी जो शॉप्स चल रही हैं वो डेफिनेटली वो छोटी हैं, उन पे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत होगी, एग्जिस्टिंग शॉप से बड़ी स्पेस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो हम उसमें एक प्रोविज़न ये भी लेकर आए हैं कि अगर कोई वाइन की और बियर की और फॉरेन लिकर की अगर आसपास 2 शॉप्स हैं तो उसको हमारे अधिकारी उसे मर्ज करके एक बड़ी शॉप बना सकते हैं और हम कंपोजिट का लाइसेंस उस शॉप को हम दे सकते हैं। और अगर नहीं है आसपास तो फिर कोई नई स्पेस ढूंढकर, एक बड़ी जगह ढूंढकर कंपोजिट शॉप का लाइसेंस देंगे। अब की बार बड़ा डाउट है लोगों में, चूँकि कुछ फीस बढ़ी हुई है, 1 लाख रुपए तक एक ठेके के लिए देना पड़ेगा। तो डाउट ये भी है कि पहले बहुत सारे लोग एक ही दुकान के लिए कई नाम से, अलग अलग नाम से लॉटरी डालते थे। सिंडिकेट हावी था, माफिया, शराब माफिया हावी था। अब की बार क्या शराब माफिया की चलेगी? देखिए, एक बात बिल्कुल इस पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है कि एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में 2 से ज़्यादा दुकानें आवंटित नहीं होंगी। दूसरा, एक व्यक्ति एक शॉप की केवल एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है, दूसरी एप्लीकेशन नहीं डालेगा। हम लोग का मकसद इसलिए भी लॉटरी लाने का था, एक बड़ी सोच थी सबकी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर वार्ता हुई थी, उनका भी मार्गदर्शन मिला था कि क्योंकि 7 वर्ष से हम लोग इस लॉटरी को नहीं लाए हैं तो एक सिस्टम धीरे धीरे मोनोपलाइज होने की तरफ बढ़ रहा था। हम लोग नहीं चाहते थे कि इस सेक्टर में चीज़ें मोनोपली, किसी की मोनोपली हो, क्योंकि हम पारदर्शिता से हमने हर सेक्टर को चलाया है और सभी को इक्वल दर्जा देके और सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम कर रहे थे। तो इसलिए भी हम लोग लॉटरी लेकर आए कि जो मोनोपोलाइज सिस्टम धीरे धीरे हो रहा था वो टूटे और अन्य लोग इसमें एंट्री लें। तो ये भी एक बड़ा मोटिव था लॉटरी लाने का। शराब माफियाओं को, जैसे आप देखते होंगे पिछली सरकारों में, सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है और भी सरकारें रही हैं, पॉलिसीज़ जब बनती थी
तो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाता था जिससे उनको फ़ायदा कैसे हो पॉलिसी से। लेकिन 2017 के बाद से जब से हमारी सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमने इस पूरे सिस्टम को तोड़ा है। जो शराब माफियाओं का एक कार्टल था, उस कार्टल को काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि 95% तक उस कार्टल को हमने तोड़ा है। और हमने सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। किसी को भी हमने ये अलाउ नहीं किया है कि उनको अनड्यू एडवांटेज मिले पॉलिसी से, या मार्केट में उनको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे उनको एडवांटेज हो और दूसरों को डिसएडवांटेज हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉलिसी में नहीं है और ना हम लोग ऐसा होने देंगे। लाइसेंस फीस कुछ बढ़ाई गई है, फॉर्म की फीस कुछ बढ़ाई गई है, तो क्या शराब महंगी होगी? नहीं, देखिए थोड़ा सा प्राइस राइज तो है क्योंकि हमने कुछ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई है। सेकेंडली कुछ मार्जिन्स जो होलसेलर्स के थे, रिटेलर के थे, और कुछ डिस्टिलरीज EDP जो एक्स डिस्टिलरी प्राइस है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से प्राइसिंग नहीं बढ़ पाई थी तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ता है, उनके भी कुछ मार्जिन्स को हमने बढ़ाया था। तो थोड़ा बहुत मार्जिन सबके बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी प्राइसिंग बढ़ी है वो 90% गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा आ रहा है। 10% पैसा में रिटेलर का मार्जिन भी है, होलसेलर का मार्जिन भी है और डिस्टिलरी का मार्जिन भी है। तो कितना एक आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए अगर वो दुकान में जाता है तो कितना पैसा बढ़ जाएगा आपकी बार? नहीं, देखिए कंट्री लिकर में थोड़ा 5 रुपये का प्राइस राइस है, प्राइस इंक्रीज है। और पर बॉटल वो जो 750 ml की आती है? नहीं, वो 200 ml की बॉटल होती है। उस पर उसकी MRP पे 5 रुपये का प्राइस इंक्रीज है, जिसमें करीब 18 पैसे का तो मैंने जो रिटेलर, होलसेलर और डिस्टिलर्स की जो मार्जिन्स होते हैं उस हेड में है। और बाकी 4 रुपये 2 पैसे का जो इंक्रीज़ है वो ट्रेजरी में गवर्नमेंट को एक्साइज में मिलेगा। यानी जो शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको भी अच्छा कमीशन मिल रहा है इसमें? अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो जेन्युइन जो राइस होना चाहिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखते हुए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, हर चीज़ें बढ़ी हैं, तो एक जेन्युइन हमारी टीम ने, पूरी विभाग की टीम ने उस पर वर्किंग करी थी। और कितना जेन्युइन इंक्रीज़ हो सकता है, मिनिमम इंक्रीज़ हम कर सकते हैं, उतना मिनिमम हमने उनको इंक्रीज़ किया है। सर, इस पॉलिसी में एयरपोर्ट्स में और तमाम अन्य जगह पर, रेलवे स्टेशन पर भी शायद प्रावधान है कि दुकानों का जो व्यवस्थापन है वो किया जाएगा। तो ये क्या है, किस तरह के? इसको तो थोड़ा सा डाउट है कि जो मॉल्स में दुकानें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, ऐसा एक डाउट चल रहा था लोगों के मन में कि मॉल्स की दुकानें अब ख़त्म करके एयरपोर्ट और बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन वहाँ पर खोली जानी है। तो इसको ज़रा क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए शॉप्स जो अभी मॉल्स में हैं वो शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी, वो हमारी प्रीमियम रिटेल वेंड्स हैं, तो वो जैसा चल रहा है वैसा वो चलता रहेगा। जहाँ तक कि एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस की बात है तो वो हम लोग अथॉरिटी से बात करेंगे, रेलवे अथॉरिटी से बात करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करेंगे, और जहाँ भी अवेलेबिलिटी हमें होगी, जहाँ परमिशन मिलेगी, वहाँ पे भी ऐसी प्रीमियम रिटेल वेंड्स खोलने का प्रोविज़न हमने रखा है कि वहाँ पे प्रीमियम रिटेल वेंड्स आ जाएंगे। तो ये कौन कौन सी जगह हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स के अलावा भी? एयरपोर्ट्स में तो ऑलरेडी अभी है कुछ एयरपोर्ट, लखनऊ जैसे एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो आप देखते होंगे कि एक बड़ा उन्होंने बना रखा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी बना हुआ है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे है। तो एयरपोर्ट पे तो ऑलरेडी चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी अगर रेलवे बोर्ड या डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज अगर हमें अलाउ करेगा और स्पेस अवेलेबिलिटी होगी तब उनसे भी इस पर बात करेंगे। शराब फलों से बनती है और फल जो किसान पैदा करते हैं उनके लिए भी इस पॉलिसी में कुछ खास चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग शुरू में जब पॉलिसी लेकर आए थे, पिछले साल की पॉलिसी में हमने इसको इंडेक्ट करके किया था कि जो किसान हमारे जो किसान हमारे फलों का उत्पादन करते हैं उनके लिए एक अच्छा मार्केट उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाए, उनको बाहर ना जाना पड़े। तो हम लोग ये एक पॉलिसी में चेंज लेकर आए थे कि उत्तर प्रदेश में जो फलों से उत्तर प्रदेश के उत्पादकों से फल लेके जो वाइन बनाएगा उसको हम लोग सब्सिडीज़ देके और उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें कुछ प्लांट्स लग भी रहे हैं प्रदेश में, अभी बहुत जल्दी वो इसकी शुरुआत होगी। तो उसमें इस बार हमने पॉलिसी में निर्णय लिया है कि उन फलों से जो वाइन उत्पादन होगी उसका एक काउंटर हम सभी 75 जनपद हेडक्वार्टर्स पे एक शॉप हम लोग लेकर आएंगे, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है उसको प्रोत्साहन मिले और हमारे किसानों की आमदनी उससे बढ़े। इस
कड़ी उसमें हम लोग ने आपकी इस पॉलिसी में 75 दुकानें, अपने नई दुकानें हमने प्रोविज़न लेकर आए हैं कि हम इस 75 नई दुकानें वाइन से बनी हुई, फलों से बनी हुई वाइन की हम लोग खोलेंगे। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा सर उन किसानों का हर जनपद में? नहीं, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई एंटरप्रेन्योर प्लांट लगाता है वाइन का, फलों का, तो वो किस फल से अपनी वाइन बनाएगा? अमरूद से बना रहा है, सेब से बना रहा है, केला से बना रहा है, तो वो खुद ही देखेगा कि वहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर कोई मलिहाबाद में प्लांट लेकर आ रहा है तो वहाँ पे आम की फसल ज़्यादा है, तो वो आम से बनी हुई वाइन का प्लांट बनाएगा। तो वो जहाँ पे जिस फल की वो अवेलेबिलिटी देखेगा उस तरीके से वो प्लांट लेकर आएंगे। अब की बार रेवेन्यू भी अच्छा खासा इस पॉलिसी से जनरेट होगा। ये पिछली बार से कितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा सर? देखिए, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग हुआ था हमारा, तो हमारा एक्साइज रेवेन्यू करीब 45,000 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू था। और ये फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा 31 मार्च को, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम करीब 51 से 52,000 करोड़ पे हम इसको क्लोज करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और बढ़े, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो करीब 52,000 करोड़ तक है। तो इतना रेवेन्यू आना चाहिए। और नेक्स्ट जो टारगेट हमारा है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, उस फाइनेंशियल ईयर में मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि हम करीब 60,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करेंगे। क्या दुकानों की संख्या भी बढ़ाई गई है या कुछ विशेष इंतजाम किए गए? जैसे राजधानी में बता रहे गोमती नगर में कुछ नई दुकानें और व्यवस्थापित की जाएंगी। नहीं, दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी है। जितनी प्रदेश में टोटल मिला के वाइन की शॉप्स हैं, फॉरेन लिकर की शॉप्स है, बियर की शॉप्स है और कंट्री लिकर की शॉप्स हैं, करीब 30,000 शॉप्स पूरे प्रदेश में है भांग की, और इसमें भांग की भी है। तो करीब 30,000 शॉप्स प्रदेश में है, तो उतनी ही संख्या शॉप्स की रहेगी, कोई बढ़ोतरी नहीं है उसमें। बहुत शुक्रिया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि आबकारी पॉलिसी में बहुत सारी सुविधाएं जो शराब बनाने वाले हैं उनको मिलेंगी। थोड़ा सा पैसा ज़रूर बढ़ेगा कस्टमर के लिए, लेकिन राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होगी। और किसान जो हमेशा उपेक्षित रहे हैं उनके लिए इस पॉलिसी में खास बात यह है कि हर जनपद यानी 75 जनपदों में किसानों को जो फल उत्पादन करते हैं, जिनकी फलों से शराब बनती है, उनको भी एक दुकान आवंटित की जाएगी। विवेक त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।